मैं जितेंद्र सिंह, पास्कल सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। आज जो है सिंधु सभ्यता का या हड़प्पा सभ्यता की पतन के विषय में आज हम लोग को बात करना है। पतन ये जो है बहुत विवादित ये टॉपिक है और इसे क्वेश्चन उठता है, लेकिन उतना नहीं, लेकिन फिर भी हम लोगों को जो है इसके विषय में कुछ जानना चाहिए। सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ यह विवादित प्रश्न है। अनेक इसके पतन पर अनेक विद्वानों ने अनेक अपना मत व्यक्त किया है और इस व्यक्त मत को उन लोगों ने आधार भी बनाया है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी एक कारण के वजह से सैंधव काल का पतन हुआ हो, हड़प्पा सभ्यता का पतन हुआ हो। लेकिन इसके पतन से जुड़े कुछ इतिहासकार जो बात करते हैं उसके विषय में हम लोग बात करते हैं। जैसे देखिएगा कि गार्डन चाइल्ड एवं व्हीलर, गार्डन चाइल्ड और व्हीलर जो है कहते हैं कि सिंधु सभ्यता का जो पतन है वह बाह्य और आर्यों के आक्रमण का हुआ है। यानी कि आप पतन में देखेंगे कि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर प्लस व्हीलर जो है, इन लोगों ने कहा कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ है वह बाहरी और आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है। यानी कि बाहरी प्लस आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ कि आर्य लोग आए और सिंधु सभ्यता के लोग जो थे वो युद्ध प्रिय तो थे नहीं, उन लोगों पर हमला करके उन लोगों को मार दिए। ये कहा गया है इन लोग व्हीलर, यानी कि गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा है। उसके बाद देखिएगा कि दूसरे नंबर पर, यानी कि इतिहासकारों में इतना विभेद है कि जॉन मार्शल प्लस मैके प्लस एस आर राव, इन विद्वानों ने कहा कि सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ है वह बाढ़ के कारण हुआ। किस कारण? बाढ़ के कारण हुआ है। सिंधु सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है। यह बात मार्शल, मैके और एस आर राव कहते हैं। फिर देखिएगा कि तीसरे हैं विद्वान लोग जी आर एल एस्टाइन प्लस ए एन घोष। ये जो है सिंधु सभ्यता के पतन का मुख्य रूप से कारण मानते हैं जलवायु परिवर्तन इसका कारण मानते हैं। ठीक है ना। फिर जो आप देखेंगे कि साहनी जो है एम आर साहनी ये जो है कहे हैं भूतात्विक परिवर्तन को भूतात्विक परिवर्तन होने के कारण जो है सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। फिर जो है जॉन मार्शल कहते हैं, एक जगह जॉन मार्शल कहते हैं कि देखिए सिंधु सभ्यता की जो पतन हुई है उसका कारण जो है प्रशासनिक जो है शिथिलता थी। प्रशासनिक शिथिलता थी। और केनेडी साहब कहते हैं कि जो सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वह हुआ प्राकृतिक आपदा के कारण हुआ है। यानी कि अनेक विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के मत पर अनेक जो है मत दिए हैं कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ है। गार्डन चाइल्ड और व्हीलर ने कहा
कि बाहरी आक्रमण और आर्यों के आक्रमण के कारण हुआ है। जॉन मार्शल, मैके और आर.एस. राव ने बाढ़ को कारण माना है सिंधु सभ्यता के पतन का। आर.एल. स्टाइन, ए.एन. घोष जलवायु परिवर्तन को माने हैं। एम.आर. सहनी ये जो है भूतात्विक परिवर्तन को माने हैं। जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता को माने हैं। के.यू.आर. कनेडी जो है प्राकृतिक आपदा को माने हैं। लेकिन इस सभ्यता में लाख जो है यानी कि पतन के कारणों को लोग माना गया, लेकिन आखिर कहीं ना कहीं निष्कर्ष तो हुआ होगा। तो निष्कर्ष रूप से कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता के पतन के लिए कोई एक कारक जिम्मेवार नहीं है, बल्कि अलग अलग स्थलों के पतन के लिए अलग अलग कारक जिम्मेवार थे। तो ये जो है यानी कि आप देखेंगे कि आज इस सभ्यता का, सिंधु सभ्यता के पतन का कारण पर विवाद है, और इस विवाद के कारण हम लोगों को जो है ये जितना पतन बताया गया है, ये पतन अलग अलग क्षेत्रों के लिए इसका कारक माना गया है। आज है सिंधु सभ्यता हम लोग समाप्त किए। अब हम लोग अगले दिन जो है वैदिक काल पर चलेंगे, और इसमें थोड़ा सा आप चाहेंगे तो कुछ मुख्य बातें आप जान लें। मुख्य बातें, तो मुख्य बातें इसलिए हम कर रहे हैं कि अंतिम में थोड़ा सा आप लोग ये कर लें। हड़प्पा कालीन 4 जो है विशाल नगर यानी कि बड़े नगर कौन कौन थे, तो ये ध्यान रखिए कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल तथा धौलावीरा था। और एक चीज इसमें भी जान लीजिए कि धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। यानी कि अगर पूछा जाए कि हड़प्पा कालीन 4 विशाल यानी कि बड़े नगर कौन कौन थे, तो क्या क्या नाम लेंगे? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनेड़ीवाल तथा धौलावीरा। और धौलावीरा को 7 सांस्कृतिक चरणों में बांटा गया है। फिर जो है देखिएगा कि हड़प्पा में शवों को दफनाने, जबकि मोहनजोदड़ो में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी। हड़प्पा में शव को दफनाया गया है और मोहनजोदड़ो में शव को क्या किया गया है? जलाया गया है। सैंधव-कालीन मुहरें सबसे ज्यादा कहां मिला है? तो मोहनजोदड़ो में मिली है। सैंधव-कालीन मुहरें सबसे ज्यादा मोहनजोदड़ो में मिली है। सबसे ज्यादा, ये भी परीक्षा में पूछता है कि सबसे ज्यादा जो है पुरा स्थल कहां से उत्खनित हुए हैं, तो सर्वाधिक सैंधव पुरा स्थल गुजरात से ही उत्खनित की गई है, यानी खुदाई की गई है। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर 2 भागों में विभाजित था। हड़प्पा सभ्यता में जितने भी जो नगर मिले हैं लगभग 2 भागों में विभाजित थे, जबकि धौलावीरा जो पूरा स्थल है वह 3 भाग में विभाजित है। अगला यानी कि कृषि हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक एक सींगी पशु का अंकन मिला है। हड़प्पा मोहरों पर सबसे अधिक एक सींगी पशु का अंकन मिला है। हड़प्पा से एक मुद्रा पर देखिएगा कि हड़प्पा से एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिला है। ये सब बहुत जरूरी है सब याद रखने के लिए कि हड़प्पा से एक मुद्रा पर पैर में सांप को दबाए गरुड़ का चित्रण मिला है। स्वास्तिक चिन्ह जो देखते हैं, स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य की पूजा का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा से मिली मोहरों में सर्वाधिक सेल खड़ी से निर्मित थे। प्रचलन में सबसे ज्यादा जो मुहर थी वो वर्गाकार मुहरें थी। बटन के आकार की मुहर लोथल से मिली है। अग्निकुंड देखिएगा कि अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। सैंधव स्थलों का सर्वाधिक विस्तार हक्कारा घग्घर मार्ग क्षेत्र में है। सैंधव स्थल का सर्वाधिक विस्तार
हक्कारा घग्घर मार्ग क्षेत्र में है। अरब सागर के तट पर विकसित जो बंदरगाह थे, अरब सागर के तट पर विकसित बंदरगाह सुतका गेंडोर, बालाकोट, अल्लाहदीनो तथा लोथल आदि थे। सिंधु सभ्यता के 6 मुख्य नगर हैं, वो हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चाहुंदड़ो, कालीबंगा एवं बनमाली। कोटदीजी से बराग्र मिला है। कालीबंगा एवं बनमाली से 2 सांस्कृतिक अवस्थाओं, पराक यानी कि पूर्व, पराक हड़प्पा यानी कि पूर्व हड़प्पा एवं हड़प्पा कालीन के साक्ष्य मिले हैं। उसके लक्षण दिखाई पड़ते हैं। घोड़े की जानकारी देखिएगा, ये सब बहुत ज्यादा पूछता है। घोड़े की जानकारी मोहनजोदड़ो, लोथल तथा सूरकोटदा से प्राप्त हुई है। घोड़े की जानकारी सेंधर नगर में किसी भी मंदिर समाधि के अवशेष नहीं मिले हैं। आंशिक सावधान हड़प्पा, कलश सावधान मोहनजोदड़ो तथा प्रतीकात्मक सावधान कालीबंगा से मिले हैं। यानी कि आंशिक जो सावधान होता था उसके वो जो है हड़प्पा से मिला है। कलश में रखकर जो सावधान किया जाता था वह मोहनजोदड़ो से मिला है और प्रतीकात्मक सावधान कालीबंगा से मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुहर पर यानी कि एक सील पर 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्तियां मिली हैं। उनके चारों ओर हाथी, गैंडा, चीता एवं भैंसा विराजमान है। हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। चावल का प्रथम साक्ष्य लोथल से मिला है। मुहर जो है सर्वाधिक सेलखड़ी की थी। धान की भूसी लोथल एवं रंगपुर से मिली है। धान की भूसी लोथल एवं रंगपुर से मिली है। धातु निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की कांस्य मूर्ति है। धातु से निर्मित मूर्तियों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक नर्तकी की कांस्य की मूर्ति है। प्रस्तर मूर्तियों में सर्वप्रथम मोहनजोदड़ो से प्राप्त योगी अथवा पुरोहित की मूर्ति है। फिर देखिए, भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती जो था, भारत में विशालतम हड़प्पा कालीन बस्ती जो था वह कुंतासी, धौलावीरा एवं राखीगढ़ी है। फिर जो है महाराष्ट्र में एक दैमाबाद यानी कि दैमाबाद महाराष्ट्र अहमदनगर जिले में गोदावरी की सहायक प्रवरा नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का अंतिम दक्षिण भाग है। भारत में लिंग पूजा का प्रारंभ संभवतः प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जाति में हुआ था। हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के तट पर स्थित प्राक हड़प्पा कालीन पुरास्थल कुणाल से चांदी के 2 मुकुट मिले हैं। ठीक है ना। और लोथल एवं सूरकोटदा भारत में हड़प्पा कालीन मुख्य बंदरगाह था। मनके बनाने कारखाने लोथल एवं चाहुंदड़ो से मिला है। लोथल एवं कालीबंगा से युग्म समाधियां मिली है। ये जो है मुख्य बातें थी। इसको आप लोग अच्छा से आप लोग करें और आप देखेंगे कि आप पीसीएस का या रेलवे एसएससी जो भी एग्जाम आप दे रहे हैं, अगर सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन उठाएगा तो इतने दूर से उठाएगा, आपको 90% ऐसा है कि आपको 90% क्वेश्चन यहाँ से कवर होगा। आप सभी इसको अच्छा से पढ़ें और इससे लाभ उठाएं। इसको सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक देखें। जय हिंद, जय भारत।